फैमिली कहते हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन और उनके कार्मिक्स के बीच आखिर चल क्या रहा है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक्स के बीच क्या चल रहा है। थोड़े से एक्स्ट्रा मैसेजेस भी लेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपके लिए। देखते हैं सबसे पहले कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक्स के बीच क्या चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं, मतलब बहुत ही कुछ चल रहा होगा। आपके डिवाइन मैस्कुलिन गुस्से से पागल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शायद कार्मिक्स पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है क्योंकि कार्मिक्स उनको वो करने के लिए फोर्स कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे वो बाहर जाना हो या चाहे अपने कंफर्ट जोन से निकलना हो, उनके और कार्मिक्स के बीच रोज़ ही झगड़ा चल रहा है और रोज़ ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। और डीएम जो है कार्मिक्स कि यहाँ समझ रहे हैं ये बात कि इनके लिए कितना भी करो इनकी दाल कभी नहीं गलती। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। वो परेशान हो गए ये सोच सोच के कि इसके लिए कितना करूँ, मैं क्या करूँ जो ये जो है सही हो जाए। ना ये मेरे को रखना चाहती है ना मेरे को जाने देना चाहती है, ये चाहती क्या है आखिर। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन इसी बात से परेशान हो रहे हैं। उनको बस यही चाहिए कि वो घर पे बैठे शांति से और आराम करे पूरे दिन के काम के बाद, और कोई काम उनको ना बोला जाए। वो थोड़ा बहुत अपने आप को दिन की थकान से डिस्ट्रैक्ट कर सके, थोड़ा आराम कर सके, थोड़ा क्लियरली सोच सके, थोड़ा अपने में टाइम बिता सके, थोड़ा ऐसे उनको लगे कि थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सके, थोड़ा फ्रेश हो सके। लेकिन कार्मिक्स जो है उनको मतलब सर से पकड़ के रखती है कि जड़ से एकदम कि जाना नहीं है कहीं पे भी, ये काम नहीं हुआ है वो काम नहीं हुआ है। मतलब कार्मिक्स उनको अपने लिए टाइम ही नहीं देती। कार्मिक्स उनको अपने लिए एक अपने कमाए हुए पैसों का एक फूटी कौड़ी भी खर्च करने के लिए उनको कार्मिक्स से पूछना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन मुझे बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो रहा है कि वो अपने ऊपर नहीं मतलब स्पेंड कर पा रहे, वो अपने आप को बेटर नहीं फील करवा पा रहे हैं। वो सारा टाइम उनका कार्मिक्स को ये चाहिए, कार्मिक्स को बड़े बड़े खर्चे निकाल रही है, डिमांड्स कर रही है। वो कार्मिक्स के सपने पूरे कर करके थक चुके हैं। लेकिन कार्मिक्स जो है वो उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करके ले रही है और डीएम की एक भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है वहाँ पर। तो डीएम और कार्मिक्स के बीच जो है डीएम यही सोच रहे हैं कि इससे मेरा पीछा कब छूटेगा, मुझे अकेले समय कब मिलेगा कि मैं अपने लिए कुछ वक्त बिता पाऊँ और अपने लिए शांति से जी पाऊँ और अपने ज़िंदगी के फ्यूचर के बारे में सोच पाऊँ कि मुझे क्या करना है, कि यहाँ से कहाँ जाना है। वो भी मौका आपके डीएम के पास नहीं है कि एक पल वो कुछ पल खुशी शांति के बिता पाए। उनको तो ऐसे लग रहा है पाप कर लिया इससे शादी करके मैंने, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई है, या शादी करके ही पाप कर लिया है मैंने, ऐसे डीएम को दिख रहा है। डीएम को ऐसा लग रहा है कि जाकर मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ूं, कुछ करूं कि मुझे पता चले कि कोई उपाय मिले कि भाई मेरे को 2 पल शांति के मिल जाए, ऐसा कुछ वो बताए मैं करूं जिससे मैं अपने लाइफ खुद इंजॉय कर पाऊँ। सारा टाइम डिफ़िकल्टी, कोई नई जॉब ले पाऊँ, कुछ बेटर अर्न कर पाऊँ, तो अपने विशेस के लिए भी कुछ खर्च कर पाऊँ। हमेशा चाहे जो जाए, हमेशा पैसों की कमी। उनको ऐसे लग रहा है कि ऐसे भी हो सकता है कि कार्मिक्स बीमार हो और जिसके वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, फिज़िकल ली बीमार हो और डॉक्टर और ये सब के खर्चे बड़े हो। तो डीएम को लग रहा है कि मैं भागी जाऊँ, अपने पास जो भी पैसे बचे उसमें से जाकर के अकेले रह लूँ तो मेरा तो भी ज़िंदगी चलेगी। और कम से कम मैं इसके लिए कितना भी करता हूँ ये तो अप्रिशिएट ही नहीं करती है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ कमियाँ निकालती रहती है। और कभी भी मतलब
अब डीएम को भी लग रहा है कि इसने सिर्फ मुझे बेनिफिट्स के लिए मुझसे शादी की या बेनिफिट्स के लिए मुझसे प्यार किया, और सिर्फ अपने मतलब मैं इसके लिए मैटर ही नहीं करता हूँ, सिर्फ पैसे मैटर करते हैं, और जब वो मैं नहीं दे पाता हूँ तो ये मुझसे झगड़े करती है, या इसकी कोई भी विश पूरी ना हो तो ये मुझसे झगड़े करती है। जो भी हो जाए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसे लग रहा है कि सब कुछ झूठ था, सब कुछ फेक था, प्यार व्यार सब नाटक था। ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे मतलब करवाना चाहती थी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने इच्छाएं मुझसे पूरी करवाना चाहती थी। मैं इसका टारगेट बन गया, और अब मुझे दिखाई दे रहा है अपने कर्मों का बुरा फल। कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन अब बहुत क्रिटिकली सोच रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने स्ट्रगल्स को लेकर। उनके पहले उन्होंने क्या प्रॉमिसेस किए थे एक दूसरे को डेटिंग के टाइम पे, और हो क्या रहा है एक्चुअल में, वो सब देखकर। और जैसे मैंने कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन अब बस हो गया, बहुत हो गया वाली सिचुएशन में है। वो अपनी खुशी को देखना चाहते हैं, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उन्होंने जितना भी एफर्ट्स दिया है उसका रिवॉर्ड उसको कब तो मिले। पेशेंस नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन में ज़रा सा भी, और इस वजह से रोज़ क्लैशेस हो रहे, लेकिन एक टॉक्सिक चाइल्डहुड ट्रॉमा बॉन्ड है डिवाइन मैस्कुलिन का कार्मिक्स के साथ। तो इस वजह से वो उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, और उधर ही ऑब्सेस हो रहा है कि इसी से खुशी मिलेगी, कुछ करूँगा, कुछ उपाय करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा, कुछ वैसा करूँगा, सब सही हो जाएगा। जबकि या तो कार्मिक्स ऐसा कर रही है कि कुछ ऐसा करूँ, कुछ वैसा करूँ कि ये मेरे पीछे पागल ही रहे, ऑब्सेस्ड ही रहे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिचुएशन। चाहे जो भी हो, कोई एक है इस कनेक्शन में जो नहीं चाहता कि वो लोग लीगली सेपरेट हो जाए, ठीक है। और ये कनेक्शन अभी कार्मिक बॉन्ड और कार्मिक चीज़ें इनकी ख़त्म नहीं हुई है, और रोज़ रोज़ नई बातें जानकर डिवाइन मैस्कुलिन भी परेशान हो रहे हैं। रोज़ नई बातें, रोज़ नया नया कुछ निकल के सामने आ जाता है। और डिवाइन कार्मिक्स जो है डिवाइन मैस्कुलिन को बोल देती है अरे नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बड़ा प्यार दिखा के उनको पेट करके उनके ऊपर मतलब मीठी मीठी बातें बोलकर उनको फंसा कर रखना चाहती है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी यही है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि कहाँ जाए, और कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि रोज़ रोज़ परेशानी होती है उनको इन झगड़ों से। उनको पसंद ही नहीं है झगड़े, उनको पसंद ही नहीं है ऐसी ज़िंदगी जीना। और जिस वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं रुकूं कि जाऊं कि। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की टॉक्सिक कार्मिक बॉन्ड अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी मतलब 7 महीने या 1 साल तक लग सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इस कार्मिक से अलग होने में। ऐसा हो सकता है कि वो अकेले जाके रह ले और मतलब कार्मिक्स को सब जगह से हटा दे, ब्लॉक कर दे, लेकिन लीगली कुछ करने में स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की ज़रूरत है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को। और वो अकेले होने के लिए भी जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अगस्त में मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी 8-10 महीने उनके घर वाले उनको मनाते चले जाएंगे कि फिर से वापस आ जाओ, फिर से मिलाने की कोशिश करते रहेंगे। तो अभी ये डिवाइन मैस्कुलिन का टेस्ट रहने वाला है बहुत बड़ा कि वो कार्मिक्स के साथ वापस मिल जाते हैं या अपने आप को चूज़ करते हैं। ये जो है डिवाइन मैस्कुलिन का बहुत बड़ा टेस्ट रहने वाला है कि वो जितना सीखे हैं क्या वो उसको लेकर निकलने के बारे में सोचेंगे, या 8 महीने सेपरेशन के बाद वो फिर से कार्मिक के पास वापस चले जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये रहने वाला है टफ टाइम आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। लेकिन आप लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपसे आकर बात करते हैं इस सेपरेशन में और वो आपको जानते पहचानते हैं, तो ये एक मौका होगा जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक्स के पास वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन एक ऐसे बंदे होते हैं जो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट ही रहते हैं, और अगर उनके पास कुछ डिपेंडेंसी के लिए है नहीं तो वो वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं, ठीक है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अगर आपके साथ
जम गई, आपके साथ फ्यूचर दिखा, या कहीं उनको अकेले में फ्यूचर दिखा और चीज़ें बेहतर होने लग गई उनकी लाइफ में, तो वो इस चीज़ को जो है हटा देंगे अपनी ज़िंदगी से। कार्मिक मतलब अकेले जीने के बारे में सोचेंगे। 10-10 जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर अवेकनिंग है कि मैं अकेले ही भाग जाता हूँ, चाहे जो हो ना हो, कोई मिले ना मिले, पर अकेले में जो शांति है, कम से कम अकेले रह के जो है शांति से जीऊँगा। रोज़ के झगड़े नहीं होंगे, रोज़ किसी को अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना होगा। और इस वजह से मैंने कहा ना कि वो एस्ट्रोलॉजर ढूंढ रहे हैं, कोई तो ढूंढ रहे हैं जो उनको यहाँ से निकलने का मार्ग बताए, और कार्मिक्स कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं कि वो डीएम को फंसा के रख सके। तो बहुत ही अलग सिचुएशन रहने वाला है। देखते हैं किसकी जीत होती है यहाँ पर अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन सच में लेसन सीखे हैं तो वो ज़रूर ही कार्मिक्स को छोड़ देंगे। देखते हैं आपको इस सब सिचुएशन को सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पे लगता है कि डीएफ्स को अपने सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, समझना चाहिए कि डीएम जो है अब्यूज़ हुए हैं, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है और आपके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम के साथ बहुत बुरा हुआ है तो हम अपना सब छोड़ छाड़ के डीएम को नरिश करने के लिए लग जाए, क्योंकि अगर आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के डीएम को वो सिक्योरिटी देने में लग जाएंगे तो वो डीएम को आपका एनर्जी और लव अगर मिल जाएगा तो वो पहले जैसे हो जाएंगे बिल्कुल, और फिर से जाकर के पुरानी ज़िंदगी में पुरानी तरीके से जीने लग जाएंगे। डीएम को जब तक वो कार्मिक से अलग नहीं हो जाते, आपको अगर बता भी रहे हैं कि हम सेपरेशन में हैं, हूँ मैं कार्मिक के साथ और ये वो, तो आपको उनके साथ एम्पैथी रखनी है कि हाँ इसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो चुका है आप दोनों के बीच, ठीक है। और ये उम्मीद में मत रहना कि अगर मैंने इसके साथ अच्छे से बिहेव कर लिया, दिखा दिया कि मेरा कोई स्कोप है यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा और फिर मुझे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। डिवाइन मैस्कुलिन वो इंसान होते हैं जो चेसर बनना पसंद करते हैं। तो अगर आपको डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए तो आपको रनर बनना होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अगर वो आपके रनर बनने से वो ट्रिगर होके दूर वो रनर बन जाते हैं, तभी भी आपको ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देना जिसके वजह से वो उनके पास वापस सारा पावर आ जाए। ये थोड़ा मुश्किल काम रहने वाला है। आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखना है। कभी भी उनको ये नहीं दिखाना कि आप अभी भी उनके लिए अवेलेबल और रेडी हो, ठीक है। वो भले ही आपके पास आए, उनको चेस करने दो, उनको मेहनत करने दो। और मैंने बहुत बार ये डिवाइन मैस्कुलिन से सुना है कि उनको चैलेंजेस पसंद है, तो उनको चैलेंजेस जो है अपने फेस करने दो, जो उनको फेस करना है करने दो। जो उनको चैलेंजेस देंगी वो ही उनको पसंद आएंगी, तो आप भी उस हिसाब से ही काम करो, ठीक है। इजीली अवेलेबल मत हो जाना। अपने बारे में सोचना, अपने आप को देने के बारे में सोचना, सेल्फ लव के बारे में पहले सोचना, फिर अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। जब आप अपने बारे में सोचोगे, अपनी खुशी के बारे में सोचोगे, तो ही डिवाइन मैस्कुलिन सीखेंगे कि उनको अपनी खुशी के बारे में सीखना ज़रूरी है। बाकी जो आप लोगों को गाइडेड हो वही करना, लेकिन आपको ये बात समझने की कोशिश करना ज़रूरी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ज़्यादा बड़ी उम्मीद लगा कर मत रखना आपके डिवाइन मैस्कुलिन से। चाहे वो आपको कुछ भी आकर कह दे, वो पलटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है गाइस। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक से सेपरेट हो रहे हैं, तो ऐसा चांसेस है कि वो आपको अप्रोच करे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।